बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बात की थी हमने। तो आज की वीडियो जो है वो प्रेजेंट का जो लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। किसी भी टेंस की जो पहचान है वो बेहद ज़रूरी है। तो उर्दू के फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहे, ते रहे, ते रहे वगैरह आते हूँ। यानी रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह वगैरह आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो पहचान देखी थी वो भी सेम है, लेकिन इस टेंस में और उस टेंस में थोड़ा फ़र्क है। बिकॉज क्योंकि इस टेंस के अंदर मुद्दत या वक़्त आता है, यानी इसके अंदर वक़्त का इस्तेमाल आता है और वक़्त के लिए हम फार या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमने सिंस कहाँ पर लगाना है और फार कहाँ पर लगाना है। तो बेसिकली जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसकी भी पहचान सेम थी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस टेंस की भी पहचान सेम है, लेकिन इसमें टाइम आता है यानी वक़्त और मुद्दत का जिक्र आता है। तो उसके लिए हम सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बनाने का तरीका, यानी इस टेंस के हम जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, यानी हम सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बिन या हैव बिन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम सिंस या फार का इस्तेमाल करेंगे। अब जो सिंस है और फार है ये किस जगह हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मैं एक क्लियर बिल्कुल आइडिया बताता हूँ कि हमने सिंस कहाँ लगाना है और फार। जो वक़्त बिल्कुल फिक्स्ड हो यानी जो मुकर्रर वक्त हो वहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी फिक्स्ड वक्त हो जिसका पता हो कि ये वाक़या ही है तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो वक़्त फिक्स ना हो वहाँ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। यानी जिस तरह सुबह है, हमें पता है कि फिक्स्ड है, सुबह ही है, वहाँ हम सिंस लगाएंगे। शाम है, हम वहाँ पर सिंस ही लगाएंगे। 2 बजे हैं, वहाँ हम सिंस लगाएंगे। अब अगर 1 घंटे से पता नहीं कौन सा घंटा है, कहीं दिनों से पता नहीं कौन से दिन है, तो जो टाइम मुकर्रर ना हो यानी टाइम फिक्स्ड ना हो वहाँ हम फार लगाते हैं, और जो टाइम फिक्स्ड हो वहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन सुबह, शाम, 1990, 5 बजे से यानी फिक्स टाइम है 6 बजे से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो टाइम फिक्स ना हो यानी 2 घंटे से, कहीं महीनों से, कहीं दिनों से, तो वहाँ हम फार का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बात आप क्लियर लिखें कि सिंस और फार का इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई मुकर्रर फिक्स्ड वक़्त हो जिसका हमें पता हो। जिस तरह हमें शाम का पता होता है कि होनी है, सुबह का हमें पता है कि होनी है, यानी ये फिक्स टाइम है। यानी 1990 है, हमें पता है कि 1990 ही है। यानी अगर मैं कहूँ कहीं दिनों से, कहीं महीनों से, कहीं घंटों से, तो ये फिक्स टाइम नहीं है, वहाँ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लगाया है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम हैज़ बिन और हैव बिन लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया और उसके बाद सिंस लगा के हमने मॉर्निंग, क्योंकि सुबह है, सुबह एक फिक्स टाइम है और हमने सिंस का इस्तेमाल किया। तो आई हैव बिन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग।
तो इसी तरह हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हम 1 मार्च से इम्तहान दे रहे हैं। 1 मार्च यानी फिक्स टाइम है, हमें पता है 1 मार्च का। वी हैव बिन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस 1 मार्च। तो हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाए। एक बात मैंने आपको क्लियर बताई है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हैव बिन और हैज बिन का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट पर हम सिंस का या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्स्ड टाइम हो तो वहां हम सिंस लगाएंगे, अगर फिक्स्ड टाइम नहीं होगा तो हम फॉर लगाएंगे। उसके बाद हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी सवालिया फिक्रे। तो पिछली वीडियो में आपको पता है कि हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यानी सवालिया या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सवालिया फिक्रों में यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव को फाइल यानी सब्जेक्ट से हम पहले लगाते हैं। यानी सेंटेंस के स्टार्ट में हम जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगा उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या शाम से बारिश हो रही है, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब हैज है उसको हम फिक्रे के स्टार्ट में लेकर आए। हैज इट बिन, तो बिन को यानी सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है। जो हैज और हैव होगा उसको आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है। हैज इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग, तो ये इवनिंग जो है ये फिक्स्ड टाइम है, तो फिक्स्ड टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं। तो क्योंकि ये फिक्रा इंटेरोगेटिव था तो हमने जो हैज है उसको फिक्रे के यानी सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है। क्या बच्चा सुबह से रो रहा है, तो ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी सवालिया फिक्रा है। तो हैज को हम फिक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे। हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम जब भी इंटेरोगेटिव फिक्रे बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगा उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नेगेटिव मनफी फिक्रात। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव होगा उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाम से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बिन, तो हैज के बाद हमने नॉट, हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद बिन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग। डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज का इलाज कर रहा है। तो रहा है से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये टाइम हफ्ते से हमें पता चल रहा है कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अगर ये टाइम बीच में ना आए, मुद्दत ना आए, तो ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अब टाइम आया है तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। द डॉक्टर हैज बिन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। अब 1 हफ्ते से, पता नहीं कौन सा वो हफ्ता है, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल इस सेंटेंस में किया है। पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। द पुलिस हैव नॉट बिन पेट्रोलिंग इन द सिटी सिंस मंडे। अब मंडे क्योंकि जो सोमवार है ये मंडे फिक्स टाइम है तो हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक आपने बात याद रखनी है कि इन फिक्रों की पहचान एंड पर रहा है, रही है वगैरह आएगा और इन फिक्रों के अंदर मुद्दत या वक्त यानी आएगा। अगर वक्त या मुद्दत फिक्स्ड है तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है और अगर फिक्स नहीं है तो आप लोगों ने फॉर का इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारे पास कुछ फिक्रे और हैं। लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं। द बॉयज हैव नॉट बिन मेकिंग मिसचीफ फॉर 3 days। 3 दिन से, पता नहीं वो कौन से 3 दिन है, तो इसीलिए हमने जहां पर लगाया है फॉर। अगर फिक्स टाइम होता तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते। क्या शिकारी कहीं माँ से जाल नहीं बिछा रहा है। हैज द हंटर नॉट बिन सिटिंग नेट फॉर सेवरल मंथ्स। तो हमने यहाँ पर भी फॉर लगाया है कहीं माह से, पता नहीं कौन से महीने। जब भी फिक्स टाइम नहीं होगा
ये बात क्लियर है कि आपने वहाँ सिंस नहीं लगाना, फॉर लगाना है। जब फिक्स टाइम होगा, आपको पता है जैसे 5 जनवरी से 10 मार्च से, तो ऐसा फिक्स टाइम होता है, वहाँ पर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं। अली 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अली हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। अब हमें पता है कि 5 बजे से, अगर होता 5 घंटे से तो पता नहीं कौन से घंटे थे, तो हमने फार लगाना था। अब 5 बजे से तो हमने जहाँ पर सिंस लगाया, क्योंकि ये फिक्स टाइम है। वो सुबह से खाना खा रहा है। ही हैज़ बिन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इस टेंस में हमने 2-3 बातें सीखी हैं। नंबर 1 तो पहचान में जो सेंटेंसेस हैं उनके एंड पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा, और एक इसमें वक़्त या मुद्दत का इस्तेमाल आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैज़ बिन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सेंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।